Hello everyone, myself Dr. Pawan, founder of Pearl Homeo Classes. Again, Pearl Homeo Classes are here to help you to analyze your previous year question. So this is our sixth video from UPPSC 2024 Part 1 exam series. इससे पहले जो पहले के क्वेश्चंस हैं 30 से 55 तक वो ऑलरेडी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पे। उनका मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया यूपीपीएससी पार्ट 1 एग्ज़ाम करके, तो यू कैन वॉच हर क्वेश्चन का क्लियर क्लासिफिकेशन, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उससे रिलेटेड भी क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो उन वीडियोस में एक्सप्लेन्ड है। ऐसे ही अपने टोटल सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो आज क्वेश्चन है, व्हाट इज मोनोग्राफ ऑफ ए ड्रग। तो मोनोग्राफ क्या होता है, अपने को पता है। अपनी जो होम्योपैथिक फार्माकोपियाज है उसमें जो मेडिसिन की ड्रग पिक्चर लिखी हुई है, जो मेडिसिन कंप्लीट मेडिसिन लिखी हुई है, वो उसको क्या बोलते हैं, मोनोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। तो मोनोग्राफ क्या है, इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए ड्रग गिवन इन ए फार्माकोपिया। जो अपनी फार्माकोपियाज है उसमें हर मेडिसिन का जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है टोटल, चाहे उसके सोर्स से रिलेटेड, चाहे उसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, चाहे उसके प्रूविंग से रिलेटेड, जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, दैट इज in form of monograph in form pharmacopoeias. ओके, टेल मी इन कमेंट्स फादर ऑफ फार्मेकोपिया कौन है, क्योंकि इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है, फादर ऑफ फार्मेकोपिया कौन है। नेक्स्ट, अपनी जो मेन फार्मेकोपिया है एचपीआई, होम्योपैथिक फार्मेकोपिया ऑफ इंडिया एचपीआई, इसके भी क्वेश्चन आते हैं कि इसमें कितने कितने मोनोग्राफ्स हैं, इसकी कौन सी वॉल्यूम में कितने मोनोग्राफ्स हैं। तो अभी तक टोटल 11 वॉल्यूम जो है वो एचपीआई की आ चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी अपने देखेंगे कि कौन सी वॉल्यूम में कितने मोनोग्राफ हैं। तो इसकी जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो कब आई, 1971 में, उसमें कितने मोनोग्राफ थे, 180 मोनोग्राफ है। सेकेंड जो वॉल्यूम है वो इसकी कब आई, 1974 में, उसमें कितने मोनोग्राफ है, 99 मोनोग्राफ है। और इससे भी ना डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एचपीआई से भी, कि जैसे थर्ड वॉल्यूम में पूछ लेगा कितने मोनोग्राफ है, सेकंड में कितने हैं, या टोटल कितने वॉल्यूम्स हैं उसकी आ चुकी हैं, या फिफ्थ वॉल्यूम इसकी कब आई, सेवंथ कब आई, कुछ भी रैंडमली इसमें से पूछा जा सकता है। तो सेकंड वॉल्यूम 1974 में आई, उसमें कितने मोनोग्राफ है, 99 मोनोग्राफ है। थर्ड वॉल्यूम जो है इसकी कब आई, 1978 में आई, उसमें कितने मोनोग्राफ है, 105 मोनोग्राफ है, ठीक है। तो फर्स्ट 1971 180 मोनोग्राफ, 1974 99 मोनोग्राफ, 1978 105 मोनोग्राफ। फिर उसके बाद में इसकी आई फोर्थ वॉल्यूम। फोर्थ वॉल्यूम कब आई, 1984 में, जिसमें कितने मोनोग्राफ है, 106 मोनोग्राफ है। फिर फिफ्थ वॉल्यूम जो है वो कब आई, 1987 में, जिसमें कितने मोनोग्राफ है, 110 मोनोग्राफ है, 110 मोनोग्राफ है। सिक्स्थ वॉल्यूम जो है वो कब आई, 1990 में, उसमें कितने मोनोग्राफ है, 104 मोनोग्राफ है। तो फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स का पढ़ा यहाँ पे अपनों ने, 106 110 एंड 104 मोनोग्राफ है। कब कब आई है, 84 87 एंड 90 में, ठीक है। फिर उसके बाद में सेवंथ आई है 1999 में, उसमें कितने मोनोग्राफ है, 105 मोनोग्राफ है। फिर जो एट्थ आई है वो कब आई है, 2000 में, उसमें कितने मोनोग्राफ है, 101 मोनोग्राफ है। फिर जो नाइन्थ आई है वो कब आई है, 2006 में, जिसमें कितने मोनोग्राफ थे, 100 मोनोग्राफ थे, ठीक है। तो अभी तक 2013 से पहले पहले सिर्फ इतनी आई थी, तो जिसमें टोटल बोला जाता था कि कितने मोनोग्राफ है, फर्स्ट वॉल्यूम से नाइन्थ वॉल्यूम तक कितने मोनोग्राफ है, टोटल 10, अच्छा ये 100 है, ठीक है, 1000 नहीं है। तो नाइन्थ वॉल्यूम में 2000 जो कि 2006 में आई, उसमें कितने मोनोग्राफ थे, 100 मोनोग्राफ थे। तो 2013 में जो आई है वो 10th वॉल्यूम आई है। उससे पहले अपने पास में 9 वॉल्यूम थी, अवेलेबल थी, और जिनमें टोटल कितने मोनोग्राफ्स थे, 1010 मोनोग्राफ थे, ठीक है। फिर उसके बाद में अभी 10th आई है रिसेंट, कब, लास्ट 10 ईयर पहले, 2013 में, उसमें कितने मोनोग्राफ आए, 101 मोनोग्राफ आए। अभी 11th वॉल्यूम जो है वो आई है 2024 में, फिफ्थ अभी अप्रैल में 2024 में एचपीआई की 11th वॉल्यूम आई है, जिसमें कितने मोनोग्राफ है, 66 मोनोग्राफ है। तो अभी तक अपने पास में टोटल
11 वॉल्यूम एचपीआई की हैं जो आ चुके हैं, इसीलिए किसी बुक्स में ना, अगर पुरानी बुक्स देखोगे तो 9 वॉल्यूम में लिखा है, किसी में 10 लिखा है। अभी 2024 में रिसेंट 11th एचपीआई की भी वॉल्यूम आ चुकी है, जिसमें टोटल इन्होंने 66 मोनोग्राफ्स लिखे हैं। ठीक है, तो ये एचपीआई से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोनोग्राफ से रिलेटेड कि कौन सी वॉल्यूम में कितने मोनोग्राफ है। मोनोग्राफ है क्या? मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एनाटॉमी। मसल ऑफ टंग आर मोस्टली सप्लाइड बाय 12th नर्व। 12th नर्व इज हाइपोग्लोसल नर्व एक्सेप्ट। तो ये वाला एक्सेप्शन तो बहुत बार क्वेश्चंस में हुआ है एनाटॉमी के, जिसमें अगर अपने हेड नेक वाले एरिया में देखें कई सारे एक्सेप्शंस हैं जिनके फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही बार रिपीट हुआ है। तो इसका वैसे मैंने सेपरेट वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, मैं कमेंट्स में, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी। एक तो ये टंग की नर्व सप्लाई रिलेटेड एंड एक फेरेंजियल आर्चेज रिलेटेड, 2 वीडियोस हैं जो तुम इसके साथ साथ में देख सकते हो, ताकि ये वाला तुम्हारा जो हेड नेक में एक्सेप्शन वाला पोर्शन है ना, वो एकदम क्लियर हो जाएगा उससे, कि कौन कौन से अपने को ऑर्गन के कौन कौन सी मसल का एक्सेप्शन जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन में से है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, टंग की बाकी सारी मसल्स को 12th की नर्व सप्लाई होती है एक्सेप्ट पैलेटोग्लॉसस। पैलेटोग्लॉसस को किसकी सप्लाई होती है? 10th क्रेनियल नर्व, वेगस नर्व की ही ब्रांच होती है फेरेंजियल ब्रांच, उसकी नर्व सप्लाई किसको रहती है? पैलेटोग्लॉसस को रहती है। तो दैट इज एक्सेप्शन। इसको याद रखने के लिए 3P से याद रख सकते हो। The 3P is for pharynx, second P is for palate and third P is for palatoglossus। इन तीनों को ही किसकी नर्व सप्लाई रहती है? 10th क्रेनियल नर्व यानी कि वेगस नर्व की सप्लाई रहती है, जिसमें पैलेटोग्लॉसस को तो उसकी फेरेंजियल ब्रांच की सप्लाई रहती है, मतलब वेगस नर्व की फेरेंजियल ब्रांच की, एंड फेरिंग्स एंड पैलेट को सुपीरियर लेरेंजियल नर्व की सप्लाई रहती है। तो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। तो फेरिंग्स की, और इसमें भी फिर आगे एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि फेरिंग्स की सारी मसल्स सप्लाइड बाय सुपीरियर लेरेंजियल नर्व। एक्सेप्शन इज स्टाइलोफेरेंजियस मसल। स्टाइलोफेरेंजियस muscle. Stylopharyngeus muscle is supplied by 9th cranial nerve. 9th cranial nerve is glossopharyngeal nerve. तो इसका ये किसके हिसाब से है? क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो फेरेंजियल, थर्ड फेरेंजियल आर्च से हुआ है, और थर्ड फेरेंजियल आर्च की नर्व कौन सी होती है? 9th क्रेनियल नर्व। ठीक है, तो इसीलिए फेरेंजियल आर्च की जो मेरी वीडियो है मैं कमेंट्स में डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, वो इसके साथ साथ में देख लेना, ताकि ये वाला कंसेप्ट तुम्हारा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या याद रखना है? टंग की सारी मसल सप्लाइड बाय 12th क्रेनियल नर्व एक्सेप्ट पैलेटोग्लॉसस व्हिच इज सप्लाइड बाय फेरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। फेरिंग्स की ऑल मसल सप्लाइड बाय सुपीरियर लेरेंजियल नर्व एक्सेप्ट स्टाइलोफेरेंजियस मसल व्हिच इज सप्लाइड बाय 9th क्रेनियल नर्व और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। फिर बचा पैलेट। पैलेट में भी इसी तरीके से है। पैलेट की ऑल मसल आर सप्लाइड बाय सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, exception is tensor villi palatini। exception is tensor villi palatini। tensor villi palatini। तो पैलेटिनी मतलब पैलेट की मसल है, तो टेंसर विलाई पैलेटिनी इज सप्लाइड बाय V3। V3 इज फॉर मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। तो ऑल मसल ऑफ पैलेट आर सप्लाइड बाय सुपीरियर लेरेंजियल नर्व एक्सेप्ट टेंसर विलाई पैलेटिनी विच इज सप्लाइड बाय मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे लैरिंग्स का भी याद कर सकते हो साथ में। लैरिंग्स का क्या होता है? लैरिंग्स की ऑल मसल आर सप्लाइड बाय रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व इज अगेन ब्रांच ऑफ 10th क्रेनियल नर्व यानी कि वेगस नर्व। तो ऑल मसल ऑफ लैरिंग्स आर सप्लाइड बाय रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। एक्सेप्शन इज क्रिकोथायरॉइड मसल। क्रिकोथायरॉइड मसल इज सप्लाइड बाय सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, मतलब वेगस नर्व की दूसरी ब्रांच से ये सप्लाई होती है। तो ये भी एक्सेप्शन आता है। ऑल मसल ऑफ लैरिंग्स आर सप्लाइड बाय रिकरेंट लेरेंजियल नर्व एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड मसल विच इज सप्लाइड बाय सुपीरियर लेरेंजियल नर्व। ठीक है, इसके साथ साथ में मेरी वो वीडियो देख लेना, तो इजीली ये और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज रूब्रिक जाइगोमा इज फाउंड इन विच चैप्टर ऑफ BBCR। तो अगेन टेल मी इन कमेंट्स, इनोई जो है वो कैंट रिपर्टरी में कौन से चैप्टर में है?
नेक्स्ट इज जाइगोमा। तो ये भी तुम्हें पता है, अगर मीनिंग इसका पता होगा तो इजीली पहचान लोगे इसको। जाइगोमा मतलब किससे रिलेटेड है? अपनी जाइगोमैटिक आर्ट से, या फिर अपनी चिक बोन से, अपने बोल सकते हैं इसको कि चिक बोन से या मैलर बोन से रिलेटेड है। अगर मैलर बोन में या चिक बोन में कोई इंजरी हो जाए किसी भी वजह से, अगर वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाए, अगर फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, तो दैट कंडीशन इज नोन एज जाइगोमा। ठीक है, तो फ्रैक्चर हो जाना जाइगोमैटिक बोन का, अपनी चिक बोन या मैलर बोन का, तो दैट कंडीशन इज नोन एज जाइगोमा। तो ये किस में आएगा? फेस में आएगा। तो जाइगोमा इज रिटन इन बीबीसीआर के फेस चैप्टर में, तो इसमें कुछ याद रखने वाला ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनकोवी सॉस पस इज फीचर ऑफ। तो ये किसका फीचर होता है? अमीबिक लिवर एब्सेस का। अगर लिवर में एंटेमीबा हिस्टोलॉटिका का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है? पूरे लिवर में चॉकलेट कलर की पस डेवलप होती है। इसी का दूसरा नाम क्या है एनकोविसॉस पस का? दैट इज चॉकलेट कलर्ड पस। तो चॉकलेट कलर की पस जो है वो डेवलप हो जाती है, जिसका स्पेसिफिक करेक्टर क्या होता है कि ये पस वैसे तो क्या होगी? स्टेराइल होगी, मतलब इसमें अपने को एंटेमीबा हिस्टोलॉटिका नहीं देखने को मिलेगा। बट क्योंकि पस है, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन के, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की टेंडेंसी को ये क्या कर देती है? बढ़ा देती है। तो इसका यही स्पेसिफिक करेक्टर है कि एनकोविसॉस पस इज प्राइमरली स्टेराइल पस होती है ये, बट ये एनहेंस करती है सेकेंडरी इन्फेक्शन की, वहां पे और ज्यादा सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो एनकोविसॉस पस इज स्पेसिफिक करेक्टर ऑफ अमीबिक लिवर एब्सेस। टेल मी इन कमेंट्स, हाइड्रेटेड सिस्ट जो है वो किसकी वजह से डेवलप होती है? वो भी लिवर की है। हाइड्रेटेड सिस्ट का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? टेल मी इन कमेंट्स। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन आज की डिस्कशन का। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग किसने डिस्कवर करी थी? जेफरी ने डिस्कवर करी थी। इसके साथ साथ में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के साथ में जो नॉर्मल फिंगर प्रिंटिंग अपने बोलते हैं वो किसने डिस्कवर करी थी? तो फिंगर प्रिंटिंग इज डिस्कवर्ड बाय गाल्टन। तो यहाँ पे दोनों ही पढ़ सकते हो, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ये भी अगेन एफएमटीसी क्वेश्चन है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इज डिस्कवर्ड बाय जेफरी, एंड फिंगर प्रिंटिंग सिस्टम जो है वो डिस्कवर किसने करा था? गाल्टन ने। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फिंगर प्रिंटिंग सिस्टम बोलते हैं, या फिर गाल्टन सिस्टम भी बोलते हैं, या फिर उसके लिए क्या वर्ड अपने यूज करते हैं? डेक्टाइलोग्राफी भी बोलते हैं, डेक्टाइलोग्राफी। ठीक है, या फिर एक और नेम होता है उसका, बर्टीलियन सिस्टम भी बोलते हैं उसको, बर्टीलियन सिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। फिंगर प्रिंटिंग सिस्टम को बर्टीलियन सिस्टम, डेक्टाइलोग्राफी या फिर गाल्टन सिस्टम भी बोल सकते हैं। बर्टीलियन सिस्टम या फिर जो एक फिंगर प्रिंटिंग का सिस्टम है, ये सबसे पहले इंडिया में कब हुआ था? तो इंडिया में फर्स्ट जो फिंगर प्रिंटिंग हुई थी 1897 में कोलकाता के एक ब्यूरो में हुई थी। कोलकाता के फिंगर प्रिंटिंग ब्यूरो था, वहां पे हुई थी। ठीक है, तो फर्स्ट इज इन 1897 इन कोलकाता, इंडिया में हुई थी। और मोस्ट कॉमन पैटर्न कौन सा होता है फिंगर प्रिंटिंग का? यही इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिंगर प्रिंटिंग का मोस्ट कॉमन पैटर्न है लूप पैटर्न। वैसे 4 पैटर्न देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली कौन सा देखने को मिलता है? लूप पैटर्न जो है फिंगर प्रिंटिंग में देखने को मिलता है। और फिंगरप्रिंट भी क्या है? सबके अलग अलग हो सकते हैं। इवन कितने आइडेंटिकल ट्विंस के भी जो फिंगरप्रिंट होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इसको भी अपने फोरेंसिक में, एफएमटी में यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी आइडेंटिफिकेशन के लिए एफएमटी में यूज करते हैं अपने। ठीक है, सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बाय जेफरी एंड गाल्टन सिस्टम इज बाय फिंगरप्रिंटिंग सिस्टम इज बाय गाल्टन। अच्छा, टेल मी इन कमेंट्स, एक्सरे की डिस्कवरी किसने की है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सरे डिस्कवर्ड बाय। सो होप दिस विल हेल्प यू इन योर होम्योपैथिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन। इसी तरीके से मैं और भी वीडियोस हमेशा अपलोड करती रहूंगी। कीप सपोर्टिंग, प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट द नोटिफिकेशन एज सुन एज आई अपलोड द वीडियो। ठीक है, एंड शेयर करना चैनल को so it can help me to grow. Thank you so much.